दो गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे हैं। आंगन में आम का पेड़ है। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, कभी कौवे और कभी गौरैया। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। ऐसी धमा चौकड़ी मचती है कि कभी बर्तन गिरते हैं, कभी डिब्बे खुलते हैं, कभी प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे तो शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली मनाया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मनाया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों में कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर भी बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गईं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे? माँ ने व्यंग से कहा। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा। फिर बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू शू करते। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। पिताजी बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाकर डंडे की ओर लपके। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए, रोशनदान में भी कपड़ा ठूस दिया और एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। इतने में रात पड़ गई। हमने समझा चिड़िया अपनी हार मानकर दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था तो वे फिर से मौजूद थीं और मजे से मल्हार गा रही थीं। अब तो रोज यही कुछ होने लगा।
दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। कहा, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं। वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए, लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। बाहर आंगन में दोनों गौरैया चुपचाप दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। अब वे चहक भी नहीं रही थीं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। घोंसले के तिनके लिपटते गए। सूखी घास और रुई के फाहे, धागे और थिगलियां लाठी के सिर पर लिपटने लगीं। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या? मैंने झट से बाहर देखा। नहीं, दोनों गौरैया घोंसले के बाहर गुमसुम बैठी थीं। पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थीं और ची ची किए जा रही थीं, मानो अपना परिचय दे रही थीं। हम आ गए हैं। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कराते रहे।